कहना ये है, मैंने पहले भी कहा, जो मरने के लिए पैदा हुआ है वो तो देखो मरेगा ही, ठीक है ना, वो मरने के लिए पैदा हुए हैं। और खासकर इनके पीछे गवर्नमेंटों का एक षड्यंत्र है मारने के लिए। गौ मांस क्या उन्होंने देख लिया था, पहचान लिया था, क्या लेबोरेटरी थी उनके हाथ में जिन्होंने तुरंत ही मांस को तुरंत ही उन्होंने चेक कर लिया था कि गौ मांस है या हिरन का मांस है, आदमी का मांस है, ढोर का मांस है, किसका मांस है। उन्हें ऐसे कैसे पता लगा है एट स्पॉट पे कि ये गाय का मांस है? इसमें क्या देख लिया था उसने? बजरंग दल वालों की आंख में लैब लगी हुई है क्या, कि उन्होंने आंख में गैल देखी तुरंत, ये तो गौ मांस है भाई। ले जा रहा आदमी का मांस, बता रहे गौ मांस। ले जा रहा सुअर का मांस, बता रहे गौ मांस। ले जा रहा ढोर का मांस, भैंस का मांस, बता रहे गौ मांस। गौ मांस के नाम पर केवल षड्यंत्र करके पूरे SC ST OBC माइनॉरिटीज को दबाने का काम किया जा रहा है, उनमें भय कारित करने का काम किया जा रहा है। 2 लोगों को मारो, 200 लोग अपने आप खामोश हो जाएंगे, उस वाली बात है। तो जब माता को नहीं बचाया जाए, मैं गौ माता को नहीं, एनिमल एनिमल एक्ट तो ये कहता है कि जितने भी दूधधारी पशु हैं उनको न मारा जाए। दूध देने में उसमें गाय भी आती है, बकरी भी आती है, ऊँट भी आते हैं, सब आते हैं। दूध देने वाले जितने भी हैं, ऊन देने वाले जितने भी पशु हैं, उनको न मारा जाए। गौ माता, माता कैसे होगी गौ? बताइए आप कैसे कह सकते हो गौ माता है? तो जो सांड है उनका बाप है। बताइए, जो उसका सांड है, जो उसका पति है, वो उनका बाप हुआ। तो बैल बाप क्यों ना बोलते हैं, गौ माता तो बोलते हैं, बाप का नाम क्यों नहीं लेते हैं भाई? अब तो यही वाली भारत माता की जय। भारत माता तो है, भारत पिता कौन है? वो तो अलग बात है, हम भारत माता के ऊपर कुछ नहीं क्वेश्चन करेंगे। आज की बात हो रही है केवल गौ मास की बात है। तो ये गौ मास पे जो लोगों को मारा जा रहा है, ये केवल षड्यंत्र करा जा रहा है, लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। 2 को मारो, 2000 अपने आप ये खामोश हो कोई जाएंगे। पहली बार थोड़ा, ये बात दादरी में अखलाक को मारा, पहलू खान को मारा, इसी हाँ, सब बिल्कुल मारा। मेरा अपनी प्रजम्पशन ये है कि ये सरकार के एक इस तरह के संगठन चलाए जा रहे हैं कि समाज में इस तरह का आप अपराध फैलाएं, अशांति फैलाएं और भय भय बनाएं, ताकि लोग डरें, डर के लोग बीजेपी को वोट दें। समझ रहे पर हो ये प्लान? सरकार तो कार्रवाई कर रही है इन लोगों पर, क्या कार्रवाई चल रही है? तो जेल नहीं जाते हैं तो जेल से तो वापस आ जाते हैं। और उन केसों में कितनी एविडेंस होती है, कितनी परसेंट बताइए आप? कितनी परसेंट गवाही होती है? डर के मारे लोग गवाही भी देने नहीं जाते हैं कि इन्होंने मारा है। आधे तो पहले से पहले FIR लग जाती हैं आधे केसों में। सम बताइए ना, यदि हमारे लोग मर जाते हैं तो उनकी तो FIR हो जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिनमें लोग नहीं मरे, जिनमें शोषण किया जा रहा है, मानसिक और शारीरिक शोषण, उसमें तो FIR लॉन्च भी नहीं कर रही पुलिस। हिंदू राष्ट्र बनना है भारत। कौन कह रहा हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। इस भारत देश में मात्र 15% हिंदू में, बाकी सब अलग अलग लोग। हाँ, 15% लोग हिंदू में। आप हिंदू नहीं है? ना, मैं बौद्धिस्ट, मैं बौद्धिस्ट हूँ। बौद्धिस्ट लोग बहुत हैं, ठीक है ना, माइनॉरिटी बहुत हैं। SC ST को आप हिंदू में ले काउंट कर रहे हैं क्या? वो SC ST हिंदू में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर तो जाते हैं वो मंदिर जाते हैं, उनकी अलग बात है, उन्हें पागल बना रखा है, क्योंकि शिक्षित नहीं है वो लोग। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, जबकि उन्हें मंदिर में चढ़ने भी नहीं जाता है। अत्याचार रुकेगा कैसे दलितों पर? अत्याचार रुकेगा तब जब वो शिक्षित हो जाएंगे। जब तक उन लोगों को शिक्षित नहीं करा जाएगा, और सरकार ये काम को रोकने में पूरा काम कर रही है कि इन लोगों को शिक्षित ना करा जाए। यदि शिक्षित बन जाएंगे तो चाल को समझ जाएंगे लोग। यदि चाल समझ के, तो ये पता लग जाएगा इनके पीछे किसका हाथ है, कौन कर रहा है, और किस किस कारण किया जा रहा है, ऐसा क्यों करा जा रहा है, ऐसा क्यों मारा जा रहा है लोगों पे, ऐसा अत्याचार क्यों करे जा रहे हैं। शिक्षित हो गए, लेकिन मरने के बाद भी तो जाति नहीं पीछा छोड़ रही। अगर किसी आदमी का अंतिम संस्कार भी नहीं करने जाता तो है, वो अगर जाति जो वो पीछा, दलित है, यदि वो शिक्षित हो जाएगा तो शिक्षित होने के बाद वो धर्म परिवर्तन कर लेगा। यदि वो बौद्धिस्ट बन जाएगा, सिख बन जाएगा, ठीक है ना, क्रिश्चियन बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है वो। उसे पता है कि यदि मैं इस जाति में रहा तो मेरा तो शोषण होता रहेगा, मुझे तो मंदिर में चढ़ने का अधिकार भी नहीं है। तो वो पता है ना कि शिक्षित हो गया तो कहीं आगे ना पहुंच जाए हमसे। तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं धर्म परिवर्तन करने। धर्म परिवर्तन तो अपनी इच्छा है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसने, सॉरी, बाबा साहब ने संविधान में राइट्स दे रखा है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी तरह पूजा कर सकते हैं, किसी धर्म को हम ले सकते हैं। हिंदू धर्म कमजोर करने में लगे हो आप। नहीं, हिंदू धर्म को हम कमजोर, अरे हम कौन होते हैं हिंदू धर्म को कमजोर? हिंदू धर्म की कार्यशैली इस तरह की है, वो खुद ही कमजोर होता चला जाएगा। आप ये बताइए, जब आप बता रहे हैं कि ST ST OBC सबको मारने का काम कर रहे हैं, तो लोग कैसे जुड़ेंगे, अपने आप हटने का काम करेंगे। समझ रहे हो? उनका काम है कि व्यवस्था को कैसे बनाए रखें, इन लोगों को कैसे हम नीचे रखें, कैसे गरीब बनाए रखें, कैसे अशिक्षित बनाए रखें, कैसे इनकी सोच को नीचे करें, और कैसे भय बनाकर इनको नीचे दबाए रखें। उनका काम केवल ये है, और कोई काम नहीं। लेकिन दलित बहुत सारे शोभा यात्राओं में जाते हैं, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती की वो यात्रा। शिक्षित नहीं है, वो लोग शिक्षित नहीं है, इसलिए जाते हैं। जिस दिन उन्हें शिक्षा का ज्ञान हुआ, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा सवाल पैदा करती है। एक शिक्षा ही है जो सब
तालों की चाबी को खोल सकती है। यदि वो शिक्षित हो जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हमें मंदिर जाना चाहिए या हमें विद्यालय जाना चाहिए, हमें शिक्षा के मंदिर में जाना चाहिए या घंटा बजाने वाले बाबा के मंदिर में जाना चाहिए। वो समझ जाएंगे। इसलिए वो सरकार इस तरह की कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करती जा रही है। स्कॉलरशिप जो पढ़ने के लिए मिलता है उसे खत्म करती जा रही है। जो होशियार स्टूडेंट है उनको जो मिलता है, उन्हें जो विदेश भेजे जाते हैं उन्हें, सब काम को खत्म करते जा रही है। पीएचडी की जो हायर एजुकेशन है, एमए पीएचडी, उनको उनकी सीटें कम करती जा रही है। उनको कंपटीशन को बहुत, आप देखो जेएनयू में कितनी सीटें कम कर दी गई, इसीलिए ताकि लोग रिसर्चर ना बने, हायर स्टडी ना करके वो कहीं हमसे उल्टे सवाल ना करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि लोग अशिक्षित बने। लेकिन सरकार के कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं कि दलितों की हितैषी नजर आती है। वो सब दिखावा है, वोट लेने का प्रपंच है और कुछ नहीं है। केवल मैं कह रहा हूँ हाथी के दांत दिखाने के, खाने के कुछ और होते हैं, ये वाली बात है। और आने वाले समय में एक इतना बड़ा इंकलाब, इतनी बड़ी क्रांति आने वाली है देश के अंदर। अपना हिस्सा मांगेंगी भारत से। ये जो 15% लोगों ने भारत पर कब्जा कर रखा है ना, हमें अपना हिस्सा चाहिए देश के अंदर। 1-1 हजार 2-2 हजार बीघे के जो जमीन जायदाद ले रखी है इन्होंने, हमें अपनी जमीन चाहिए, हमें अपने पेट्रोल पंप चाहिए, हमें अपने गैस एजेंसी चाहिए, हमें अपने कॉलेज चाहिए, विद्यालय चाहिए, ठीक है, हमें सब कुछ चाहिए, सब कुछ देश के अंदर। ये जितने भी आय के साधन है ना, समान अनुपात में वितरित होने चाहिए। आय के साधन जितने भी हैं और देश की जितनी संपदा, चंद लोगों ने जो पूरे बैठ गए हैं ना उस पर मार के पलौती पैसे पे, उस पैसे को बंटवारा चाहिए। सोना चांदी पैसा रुपया, हिस्सा चाहिए हमें, हिस्सा। अभी तो हिस्सा मांगेंगे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज मुस्लिम, देश में से हिस्सा मांगेंगे, हमें हिस्सा चाहिए। हमारा हिस्से का पैसा कहाँ गया? तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जो चंद लूट के खा गए? 5-5 हजार करोड़ 20-20 हजार करोड़ ले लेके बैठ गए हो। यहाँ साला 10,000 का लोन नहीं मिलता हमें बैंक से, और आप 10,000 करोड़ लेकर लूट कर भाग रहे हो। कहाँ से क्या हो रहा है देश में? लूट मच रही है देश में, निखालस लूट। हमारे हिस्से का पैसे की लूट मच रही है। हमारा हिस्सा कैसे खा लिया इन्होंने? हमें हिस्सा चाहिए अपने देश का। आरक्षण तो मिल रहा है। कहाँ आरक्षण मिल रहा है? आरक्षण तो खा गए ना ये लोग। कहाँ मिल रहा है आरक्षण? आरक्षण खत्म कर दिया सब जगह। नौकरी हमें नहीं मिल रही, प्रमोशन हमें नहीं मिल रहा, बताइए, एडमिशन हमें नहीं मिल रहे, उसमें पीएचडी में एमबीबीएस में सब जगह इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। कहाँ? आए दिन हमारी जड़ काटने का काम कर रहे हैं ये जितनी सरकारें हैं। अभी तो आवाज उठाएगी, चिंता ना करिए। मैं सरेआम आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, हर देश का नागरिक अपने हिस्से की आवाज उठाएगा। हर दलित, हर ओबीसी, हर माइनॉरिटीज, हर मोमडन, सब ये कहेंगे कि हमें हमारे हिस्से का हिस्सा चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें जमीन चाहिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। कौन कह रहा रिजर्वेशन की बात कर रहा? हम रिजर्वेशन नहीं चाहिए ना, हमें रिजर्वेशन आज ही खत्म कर दो। हर दलित को 100-100 बीघा जमीन दो, हर दलित को स्कूल में साझा दो, हर दलित को उसमें पेट्रोल पंप है, सारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सब में दो। क्यों नहीं देना चाहते भाई? दलितों का शोषण दोहन कर रख रखा है। तो आप कहते हैं सरकारी जमीन है उसमें हिस्सा दो, अब सब में हिस्सा मांग रहे हैं। सब में, पूरे देश में हिस्सा चाहिए हमें। तो डिमांड बंटवारा होगा, पूरे देश की संपत्ति का बंटवारा होगा। चंद लोगों पे कैसे फालतू चली गई? जिस दिन मायावती या बीएसपी या दलित की किसी भी सरकार बनी, उसी दिन ऑडिट होगा कि इनके पास इतना पैसा आया कैसे, ये बताइए। मेहनत करते हैं ना, मेहनत, चोर है, चोर निखालस चोर बैठे हुए लूट रहे हैं देश को, देश की संपदा को लूट लिया है। और जितने मंदिरों में सोना भरा पड़ा है ना, यदि मुझ जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है किसी दिन, तो सारे सोने को निकाल कर 7 भारत बना दूंगा, ऐसे 7 डेवलप कर दूंगा ऐसे भारत। जो एक मंदिर में इतना सोना भरा जो पड़ा, सारे सोने को निकाल के पूरे भारत को अच्छा बनाने में, डेवलपमेंट में पूरे पैसे को लगा दूंगा। और जितना इनके पास काला पैसा है सब है लूट, इनसे लेकर इन्हें फांसी पे चढ़ाऊंगा सब लोगों को। आपका तो ऐसा लगता है कि एक तरफा दूसरों के खिलाफ नफरत सी है। नफरत नहीं, इनके सुज अकाउंट में जो रिपोर्ट आई है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, सबसे ज्यादा पैसा भारत के नेताओं का पैसा जमा हुआ स्विट्जरलैंड में सुज अकाउंट के अंदर। समझ रहे कहाँ से आ रहा है वो पैसा? यहाँ साले एक रोटी के लिए तरस रहे हैं दलित, एक कुनुका के लिए वो काम करते हैं। 500 रुपए 400 रुपए वो भी नहीं मिल पाता। तुम्हें 4-4 लाख करोड़ रुपए ना लूट लूट के खा रहे हो। फांसी की सजा सुनाऊंगा सबको जिस दिन मैं आ गया देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो लिख के दे रहा हूँ। और एक दिन देश का प्रधानमंत्री दलित बनेगा, ये मेरी पूरा विश्वास है। और जिस दिन दलित प्रधानमंत्री बना, ये सारे लपेट के भाग जाएंगे विदेश को, एक ना बचे हैं जितने भी लुटेरे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। और एक और बात बताओ, सन 2024 में मोदी नहीं बनेगा। कभी सोच रहे हो पीएम मोदी बनेगा? मोदी के तो दूर दूर तक सपने नहीं। लूट लो जितना देश को लूटना है, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। मैं जनता से आपके माध्यम के चैनल से कहना चाहता हूँ, समझो, पढ़ो, लिखो और अच्छी तरह समझो देश में हो क्या रहा है। आपके साथ जालसाजी की जा रही है, आपके साथ लूट की जा रही है,
आपको अशिक्षित बनाया जा रहा है, आपके अधिकारों को काटा जा रहा है, आपके रिजर्वेशन को खत्म करा जा रहा है, आपके हिस्से की इनकम, आपके हिस्से की जायदाद, आपके हिस्से का सोना चांदी पैसा जितना भी है सबको लूट लूट कर रख रहे हैं। ये अपना हिस्सा की डिमांड करो, अपना हिस्सा मांगो, जागरूक बनो, जागरूक जितने जागरूक बन सकते हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।